उसका नाम हमारे जीवनों में प्रकट हुआ, हम उसका नाम लेने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और नाम लेने के बाद पवित्र आत्मा की शक्ति से हमने उस पर विश्वास भी किया, हमने उसका अंगीकार किया, हमने उसको माना, हमने संसार को छोड़ दिया, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। यह सब कुछ हुआ, यह सब कुछ हुआ यीशु मसीह के कत्ल से, यीशु मसीह की कुर्बानी से, प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने से। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बाइबल में प्रभु ने लिखा है, विधियों का वह लेख जो पुराने समय से चला आ रहा था, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाकर उस विधियों के लेख को ही मिटा दिया और बयाने में उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। बयाना हुआ, एग्रीमेंट हुआ, इकरारनामा हुआ। उस इकरारनामे में यीशु ने अपना आत्मा हमें दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम उसे जानते हो, संसार उसे नहीं जानता। ये जो पवित्र आत्मा है, बाइबल में यीशु ने कहा, यह पवित्र आत्मा सिर्फ 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 यीशु के नाम से आता है और किसी नाम से आता ही नहीं है। आज आप उस पवित्र आत्मा के चिन्ह को देखते हो, आप अन्य भाषा बोलते हो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना कराने में आपकी सहायता करता है, क्योंकि संसार इसे जानता ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, वचन में जो प्रभु ने कहा, आज हम उस वचन से सीखेंगे अंतिम दिनों के बारे में। हालेलुया। मैं प्रभु का वचन पढ़ने जा रहा हूं। आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल निकालो। उत्पत्ति की मत्ती की किताब, नए नियम की किताब है मत्ती की किताब, और उसका 24वां अध्याय और उसकी 3री आयत में पढ़ रहा हूं। आप पवित्र बाइबल के यानी कि प्रभु यीशु के इस वचन को बड़े ही गौर से सुनो, सीखो और समझो, और आज जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ इस वचन का मेल मिलाप कराओ कि जो आज से 2000 साल पहले बात लिखी गई है, आज वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। यीशु ने यह कहा था, वचन 3 में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून नामक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था तो चेलों ने अलग से उसके पास आकर कहा, हमें प्रभु यीशु बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। पवित्र बाइबल यानी कि परमेश्वर के वचन जो बातें बताते हैं वो दुनिया की बातों से अलग है। दुनिया ये बातें नहीं बताती। पवित्र बाइबल क्या बता रही है कि तू यीशु हमें बता कि तू जाएगा और दोबारा वापस आएगा। वचन में लिखा हुआ है तेरे आने का, और उस समय यीशु कहां है? यीशु अपने चेलों के पास है। और वो क्या कह रहे हैं चेले से, हे यीशु तू हमें बता कि तेरे आने का, नंबर 1 तेरे आने का, नंबर 2 दुनिया के खात्मे का। वचन में लिखा है जगत के अंत का, यानी कि दुनिया के खात्मे का, दुनिया के नष्ट होने का। यह बाइबल बता रही है।
जो संसार है वो झूठी आशा से खुश होता है। झूठी आस दे दो, झूठी उम्मीद दे दो। बाइबल झूठी आशा नहीं देती, बाइबल सच्ची बात बताती है। वो कहती है कि यीशु तू कब आएगा और दुनिया का अंत कब होगा, तू हमें बता दे प्रभु। हालेलुया। ये बातें यहां पवित्र शास्त्र से सिखाई जाती हैं, और जब ये गुप्त बातें जो कि परमेश्वर की बातें हैं सिखाई जाती हैं तो शैतान को आग लगती है। यानी कि पंजाबी में काल को, जो सारी दुनिया का दुश्मन है, उसको दुख लगता है, उसको आग लगती है कि ये सच्ची बातें लोगों को पता लग गई तो लोग स्वर्ग चले जाएंगे। और इस शैतान ने, यानी कि इस काल ने, इसने सदा सदा की आग में जाना है। और काल प्रयास ये करता है, शैतान का ये प्रयास है कि मैंने तो जाना ही जाना है नरक के कुंड में, और जितना हो सके हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरी बनाई हुई औलाद को भी मैं साथ लेकर ही जाऊंगा, ताकि तेरे दिल को दुख लगेगा, तेरी आत्मा को दुख लगेगा। और जब हम ये वचन का प्रचार करते हैं और जिनके जीवनों में शैतान का राज है, यानी कि जिनके जीवनों का जो ड्राइवर है वो शैतान बना हुआ है, जिनके अंदर शैतान वास करता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। सिर्फ 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 प्रभु यीशु के नाम से तकलीफ होती है। उस शैतान को तकलीफ होती है प्रभु यीशु के नाम से। वो तरह तरह के फिर आरोप लगाने शुरू कर देता है यीशु मसीह के मानने वालों को दुख देने के लिए। हालेलुया। तो फिर भी चेले प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु आज दुनिया क्या मांगती है? दुनिया धन दौलत मांगती है, दुनिया सुख मांगती है। चेलों ने यीशु से क्या मांगा? हे प्रभु तू बता हमें, तू दोबारा कब आएगा? हे प्रभु तू हमें बता कि दुनिया का अंतिम दिन, दुनिया का लास्ट दिन कब आएगा? वो चेले प्रभु यीशु से पूछ रहे हैं। इसी शिक्षा के कारण यीशु ने कहा था कि संसार तुमसे वैर करेगा, क्योंकि संसार का जो राजा है वो शैतान है। उसको दुख लगेगा, उसको तकलीफ होगी, तो वो मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे यीशु ने वचन 4 में कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया। पहला उत्तर क्या दिया? मेरी तरफ सारे देखो, इधर इधर देखो। यीशु ने पहला क्या कहा? सावधान रहो। पहला अलर्ट उसने क्या किया? सावधान रहो, सावधान रहो। आज दुनिया मर्जी से सत्संग में आती है, वो सावधान नहीं है। प्रभु ने ये बात क्यों कही कि तुम सावधान रहो? तो हमें जरूरत नहीं है सावधान रहने की, है कि नहीं? है। यीशु का पहला वचन है कि तुम सावधान रहो, यानी कि तुम जागते रहो, तुम दुनिया में गुम ना हो जाओ, तुम संसार में कहीं गुम ना हो जाओ, तुम सावधान रहो। आगे वचन में लिखा हुआ है, कोई तुम्हें भरमा ना सके। हालेलुया। पहला प्रभु ने कह दिया सावधान भी रहो और तुम्हें कोई भरमा भी ना सके। तो इसका मतलब क्या है? भरमाने वाले आएंगे, तभी तो यीशु ने कहा कि तुम्हें कोई भरमा ना सके। तुम्हें गिराने वाले आएंगे, तभी तो यीशु ने कहा कि तुम सावधान रहो। मसीह लोगों, आपको यीशु मसीह कह रहा है कि तुम सावधान रहो, तो तुम्हें यीशु मसीह का कहना मानना चाहिए। तुम्हें यीशु मसीह के वचन से डर रखना चाहिए। जब तुम्हारा मुंह संसार की तरफ हो जाएगा तो तुम सावधान नहीं हो।
और सावधान नहीं हो तो तुम भरमाए जाओगे। इसलिए वो कहता पहले तुम सावधान रहो, और सावधान रहने के बाद में कोई तुम्हें भरमा नहीं सकेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इतने पैसे लेके आओ, इतने कपड़े लेके आओ। यीशु मसीह ने ये नहीं मांगा, उसने यही मांगा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमा ना सके। और प्रभु ने आगे वचन 5 में लिखा हुआ है, उसने कहा क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूं। मसीहा का मतलब क्या होता है? मसीहा का मतलब ये होता है छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला, शिकारी के पंजे से छुड़ाने वाला, शिकारी के जाल से, शेर के मुंह से छुड़ाने वाला, शिकारी के बहेलिए के जाल से छुड़ाने वाला। मसीहा यानी कि बचाने वाला। लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को वो भरमा देंगे। तो प्रभु ने क्या कहा? पहले आपको सावधान, आपको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हालेलुया। आपको रहना चाहिए। प्रभु के लोगों, बीमारियों से चंगियाई लेना, घर में आशीष लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि तुम सावधान रहो और भरमाए ना जाना। अगर तुम भरमाए गए तो तुम्हें कोई छुड़ाने वाला रह नहीं जाएगा। इसलिए जो मसीह सिर्फ चंगा होने वास्ते यहां आता है ना, वो धोखा खाएगा। जो बरकतें लेने के लिए यहां सिर्फ आता है, वो मसीह धोखा खाएगा। कैसे खाएगा? याद रखना, घर में बीमारियां आ जाएंगी। क्यों? सत्संग में भी जब वो जाता है बीमारियां भी आ गई हैं। कारण क्या? वो सावधान नहीं है। वो शराब की गिलासी को माड़ी मोटी चीज समझ रहा है, वो मत्थे टेकन को माड़ी मोटी चीज समझ रहा है, वो शादी में शैतानी रिवाज सारे कर रहा है, वो इसको माड़ा मोटा समझ रहा है। यीशु ने क्या कहा? सावधान रहो, सावधान रहो। यीशु ने कहा है, पास्टर बूटा सिंह ने नहीं कहा। हमें शर्म करनी चाहिए माड़ी मोटी कि प्रभु हमें सावधान कर रहा है और हम सावधान होते ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वादा है, उसने जो सावधान होने के लिए कहा है, कोई जरूरी बात थी, इसीलिए उसने सावधान होने के लिए कहा है। उसने कहा, प्रभु का वचन आगे लिखा है कि आएंगे तुम भरमाए ना जाना। अगर तुम भरमाए गए ना, तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। ये जो सत्संग में आए हैं ना, ये सारा आया व्यर्थ हो जाएगा। यीशु के लोगों याद रखना, और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे कानों की मैल को निकाल दे। जो तेरा वचन मुझे चंगा नहीं लग रहा, तेरा वचन मुझे खारिश करता है, खुरक करता है, मुझे समझ नहीं आता। कभी मैं आगे देखता हूं, कभी मैं पीछे देखता हूं। अगर तेरा वचन में लगन होती, ना तू आगे देखता ना पीछे देखता, वचन पर तू कायल हो जाता। तू वचन सुनने के लिए नहीं आया है, तू सिर्फ चंगा होने के लिए आया है, और तू फंस जाएगा। वचन कहता है तुम भरमाए जाओगे, इसलिए सावधान। हालेलुया। आगे वचन कहता है 6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सुनो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले, ये बातें सीखनी पड़ेंगी तभी बीमारियां निकलेंगी। ये बातें सीखनी पड़ेंगी तभी घर में आशीष आएगी, नहीं तो नहीं आनी। मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं होना। ये जो यीशु की बातें दिल में रखेंगे तब सारा कुछ होएगा। हालेलुया। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयां की चर्चा सुनोगे। आज सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे। खबरों में, अखबारों में, टेलीविजन में कितना रोड़ा पै रहा है। हमारे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। प्रभु ने क्या कहा? तुम लड़ाइयां और लड़ाइयां की चर्चा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? नहीं सुन रहे बेचारे। सुन रहे हो, सारा बच्चा बच्चा सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो, वो छोटे छोटे बच्चे बता देंगे कि सिख, पंजाब के सरदार सिख दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। अगर तुम्हें कोई कह दे कि वहां जाके बैठो तो बैठ जाओगे क्या?
सत्संग में हम आते नहीं, वहां बैठ जाएंगे क्या? हम नहीं जाएंगे वहां बैठने के लिए, यहां तो हमारे से आया नहीं आता। तो प्रभु का वचन पूरा हो रहा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, चर्चा सुनोगे, कहानियां सुनोगे। आज फलानी जगह लड़ाई हुई है, आज फलानी जगह बम चल गया है, आज फलानी जगह जहाज के द्वारा हमला कर दिया गया है, आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर बम चला दिए और आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बम चला दिए। तो ये कई दिनों से चला आ रहा है। यीशु ने उस समय ये कहा था कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो क्या करोगे? घबरा ना जाना। हालेलुया, घबरा ना जाना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हम चर्चा सुन रहे हैं। फिर उसने कहा उस समय अंत नहीं होवेगा। इस वचन से आप सीखो अभी अंत नहीं है, अंत नजदीक जरूर है, पर उसने यीशु ने कहा उस समय अंत नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है जाति पर जाति, देश पर देश चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप भी आएंगे। हालेलुया। आप देखना, आज आप अखबार ले लो फतेहाबाद से, सारी अखबारें ले लो, सारी अखबारों पढ़ोगे ना, उन अखबारों में कम से कम एक दो जगह तो जरूर भूकंप आज आए होंगे। हमारे देश में नहीं आए तो बाहरले देश में आए होंगे। रोज भूकंप आ रहे हैं। आप रोज टेलीविजन पर भी खबरें सुनते हो तो आम बात हो गई है कि आज इतने पॉइंट, इतनी तीव्र गति वाला आज भूकंप फलानी जगह आया, आज चीन में आया, आज भारत में आया। तो वचन में ये लिखा हुआ है कि भूई डोल होंगे, यानी कि भूकंप आएंगे, वो आज आप देख रहे हो। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। आज हमारे इसी इलाके में कणक पैदा होती है और कणक का रेट कहां पहुंच गया। और आप ये ना सोचो कि ये रेट सस्ते हो जाएंगे, ये रेट और महंगे होंगे। तो अकाल पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? हालेलुया। ये प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। उसने कहा अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे और जाति पर जाति चढ़ाई करेगी और देश पर देश चढ़ाई करेगा। और प्रभु ने आगे कहा ये सब बातें पीड़ाओं की शुरुआत होगी। ये तो सिर्फ क्या है? शुरुआत। और उसने कहा मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे, एक बार फिर मेरे और देखो सारे, एक यीशु का वचन है। यीशु तुम्हें कह रहा है मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे, और हम रिश्तेदारियां बनाना चाहते हैं। अब यीशु का वचन पूरा होएगा कि हमारी मनोकामना पूरी होएगी? यीशु का वचन पूरा होएगा। हम चाहते हैं कि हम मिलकर रहें, मेल मिलाप रखें। यीशु ने क्या कहा कि मेरा जब तुम नाम लोगे तो मेरे नाम, यानी कि तुम बपतिस्मा लोगे, मेरे नाम की प्रार्थना में जाओगे, बाइबल घर में रखोगे, ये नाम वही है ना। हालेलुया। तो मेरे नाम के कारण सब बिरादरियां के लोग, ये नहीं कुछ थोड़े बहुत, नहीं नहीं, सारी ही बिरादरियां। हिंदी में पढ़ रहा हूं, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे। आप तैयार हो जाओ सारे, तुमसे क्या रखेंगे? वैर रखेंगे। और तुम रिश्तेदारों में मेल मिलाप करने की सोच रहे हो, यीशु मसीह कह रहा है वैर रखेंगे। आज वैर नहीं हो रहा, आज वैर हो रहा है। आज यीशु नाम से लोगों को कितनी तकड़ी नफरत है। यीशु ने 2000 साल पहले कह दिया था कि जब तुम मेरा नाम लोगे तो मेरे नाम के कारण सब जातियां, सब बिरादरियां तुमसे क्या करेंगी? आज वैर हो रहा है ना। हालेलुया। वैर भी हो रहा है, भूकंप भी आ रहे हैं, अकाल भी पड़ रहा है जगह जगह,
और जाति पर जाति चढ़ाई भी कर रही है और देश पर देश चढ़ाई भी कर रहा है और लड़ाइयों की चर्चा भी हम सुन रहे हैं। यीशु ने कहा था कि ये जरूरी है, तो प्रभु ने आगे कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म क्या है? जो परमेश्वर के खिलाफत है। धर्म क्या है? धर्म का मतलब है प्रभु के वचन, प्रभु के वचनों पर चलना, प्रभु के वचनों को मानना। और अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? प्रभु के वचनों के खिलाफ। आज ही मेरे पास सुबह सुबह एक घटना आई है। कुछ लोग मुझे, मेरे रिश्तेदार मुझे बता रहे थे कि प्रभु ने वाणी में लिखा है, यीशु ने वचन में लिखा है, आप मसीहों के लिए प्रभु ने लिखा है कि ना तो तू अपनी लड़कियां गैर बिरादरी में रिश्ता करना और ना उनकी लड़कियों को अपनी बहू बनाना। कौन कौन जानता है इस वचन को? हालेलुया। मैं कहता हूं सारे जानते हो। मैं ब्याह करना, ना उनकी लड़कियों को अपने घर लाना, ये यीशु ने कहा। तो सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने यह कहा है कि अगर कोई गैर बिरादरी में शादी करेगा तो सरकार उसको 5 लाख रुपए देगी। हालेलुया। हम सिख परिवार से हैं, अगर हम हिंदू बिरादरी में शादी करेंगे तो सरकार हमें पैसा देगी। और बाइबल क्या देती है? बाइबल कहती है कि तू अपने रिश्ते अपनी ही बिरादरी में। हालेलुया। तो पैसे का लालच दिया जा रहा है, तो ये उस वचन को शैतान अच्छी तरह से जानता है जो यीशु ने कहा था, और उस वचन के वो खिलाफ आकर खड़ा हो गया। पैसे का लालच दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझे चंगा करूंगा। सरकार क्या कह रही है? गाय का पेशाब पियो। सरकार क्या कह रही है? गाय का मूत्र पियो, तुम्हारा कोरोना हट जाएगा। आप सोचो, यीशु ने क्या कहा था? मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। जितने दुख मैंने मिस्रियों पर डाले थे, टीबी, बवासीर, बीमारी, दमा, इनमें से एक रोग भी तुझ पर मैं नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगे करने वाला। बाइबल क्या कह रही है? चंगा करने वाला कौन है? शैतान क्या कह रहा है? गाय का पेशाब। आप सोचो इस बात से। आप इस बात से हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा। आज अधर्म का जोर है, आज शैतान का जोर है। हालेलुया। तो क्या हो जाएगा? प्रेम ठंडा। आज प्रेम ठंडा हो चुके हैं। हालेलुया। ये वचन से प्रभु बोला था, जो प्रभु बोला था वही मैं आज बोल रहा हूं। आपको तरोताजा कर रहा हूं और आपको भी सिखा रहा हूं वचन के बारे में, क्योंकि आज अधर्म बढ़ चुका है। इतना अधर्म बढ़ चुका है कि वो ही बचेगा, विरला ही बचेगा, और जिसके ऊपर उसकी आशीष होगी वही बचेगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और वचन 13 में लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का ही उद्धार होएगा। हालेलुया। धीरज, हिम्मत, धैर्य, हौसला जड़ा रखेगा, जो हौसला रखेगा उसी का ही हौसला रखना पड़ेगा। प्रभु के लोगों, याद रखना, अगर आपके साथ यहोवा का स्वर्गदूत है, परमेश्वर का स्वर्गदूत है, तो स्वर्गदूत की ड्यूटी लगाई है परमेश्वर ने तेरी रक्षा के लिए। कुछ शर्म करनी चाहिए हमें, कुछ तो शर्म करनी चाहिए। जब हम अश्लील गानों पे डांस करते हैं हमें शर्म आनी चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब हम गंदे गाने पे डांस करते हैं तो हमारा स्वर्गदूत जो है ना वो मुंह छिपा लेता होगा। मैं ड्यूटी तेरी ड्यूटी के लिए मुझे यहोवा प्रभु ने लगाया है, तेरी रक्षा के लिए, और तू कर क्या रहा है? मतलब तूने यहोवा की,
तूने यहोवा के दूत की इज्जत। हम मरते कहाँ हैं? हम मरते हैं जब हमारी रिश्तेदारियां इकट्ठी होती हैं, तब हमारी सारी हवा निकल जाती है, खत्म हो जाते हैं। हमारा दूत भी छोड़ के चला जाता है, पवित्र आत्मा भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि हम अपना सारा जीवन शैतान की ओर झुका देते हैं। यीशु ने कहा था अधर्म के बढ़ने से तुम्हारा प्यार ठंडा हो जाएगा। हम कहते हैं प्यार गर्म होए। जब उसने कहा ठंडा हो जाएगा तो ठंडा हो गया। हालेलुया। और प्रभु ने यह कहा अंत तक धीरज धरना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो उसका क्या हो जाएगा? उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो जन्म मरण से वो छुटकारा पा जाएगा, वो परमेश्वर के साथ सदा सदा रहेगा और प्रभु के साथ वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और लास्ट 14 में लिखा हुआ है राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। आप सुनिए, प्रभु आपको शिक्षा दे, प्रभु आपको समझाए, आप समझिए जो मैं बोल रहा हूं हिंदी में फिर दोबारा। राज्य के सुसमाचार का प्रचार। राज्य कौन सा? हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, हिंदुस्तान नहीं, राज्य यानी कि स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार। ये जो तुम सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? ये स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार। ये जो तुम वचन सुन रहे हो ना, इन वचनों को सुनने के लिए ना स्वर्ग दूत तरसते हैं। फिर दोबारा सुनो, ये जो तुम वचन सुन रहे हो, इन वचनों को सुनने के लिए स्वर्गों के दूत तरसते हैं, तड़फते भी हैं, ते तरसते भी हैं। और इन वचनों को सुनने के लिए ये जो सृष्टि है ना, ये जो सृष्टि आप देख रहे हो, पेड़ पौधे, धरती, आकाश, आसमान, ये भी इसको गौर से सुनते हैं। कौन सा सुसमाचार है? ये राज्य के सुसमाचार का प्रचार। वचन में लिखा हुआ है राज्य का यह सुसमाचार सारे संसार में, सारे संसार में, सारे संसार में यानी कि सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। क्यों? कि सब जातियां पर गवाही होवे। हालेलुया। सब जातियों पर गवाही होए। जब सब बिरादरियों पर, सब जातियों पर ये यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच जाएगा। आज आप देख रहे हो YouTube में कितने पास्टर हैं, कितना प्रचार हो रहा है, कोई लड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, परंतु यीशु का प्रचार जरूर हो रहा है। चाहे लड़ाई के द्वारा वो कर रहे हैं, चाहे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, परंतु प्रचार तो जरूर हो रहा है। तो वचन में लिखा हुआ है ये प्रचार सारी जातियों के सामने होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? उसी समय फिर क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। प्रभु से उसने पूछा था अंत कब आएगा, दुनिया का अंत कब आएगा? उसने कहा जब ये सारा प्रचार सारे लोगों में पहुंच जाएगा। प्रभु ने कहा है कि तू अपनी बेटियों को ना तो उन वचन 21 में लिखा हुआ है क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होएगा कि जो जगत के शुरू होने से पहले ना तो अभी तक कभी हुआ है, ना ही कब होगा। गौर से सुनो, मैं फिर इस वचन को पढ़ रहा हूं। वचन 21 में लिखा हुआ है क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होएगा कि जैसा संसार के शुरू से ना अब तक हुआ है, ना ही अब कभी होगा। और वचन में लिखा हुआ है वे दिन घटाए गए हैं, नहीं तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु तुम्हारे चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए गए। हालेलुया।